तो इस वीडियो में ब्लेंडर के मास्क मॉडिफायर के बारे में एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो जैसा कि नाम से आपको पता चल रहा होगा कि कोई मेश है, उसके अंदर कोई पर्टिकुलर एरिया है या फिर जियोमेट्री है, उसको मास्क यानी कि हाइड करने में ये मॉडिफायर काम आता है। तो जैसे ये ब्लेंडर का डिफ़ॉल्ट सीन है, यहाँ पे सबसे पहले सबको मैं डिलीट कर देता हूँ। बाय द वे कौन सा की प्रेस करता हूँ, यहाँ पे आप देख सकते हो। अब सपोज करो सीन के अंदर एक सिलेंडर ऐड करता हूँ और इसको जेड एक्सिस के ऊपर सपोज करो 5 गुना स्केल अप कर देता हूँ, यानी कि बड़ा कर देता हूँ। अब इसके ऊपर स्केल को अप्लाई कर देता हूँ। अब आपको प्रॉपर्टीज पैनल के अंदर जाना, मॉडिफायर्स वाले सेक्शन के अंदर जाना और यहाँ से मास्क नाम के मॉडिफायर को इसके ऊपर ऐड कर देना है। जैसे ही ऐड करोगे ये जो मेश है वो पूरी तरह से हाइड हो जाएगा, यानी कि मास्क हो जाएगा। अब आपको यहाँ पे वॉर्टेक्स ग्रुप इसके अंदर प्रोवाइड करना होता है। तो मैं क्या करता हूँ कि ये जो मास्क मॉडिफायर है इसके ऊपर से इसका इफेक्ट यहाँ से ख़त्म करता हूँ, मतलब हटा देता हूँ। अब एडिट मोड के अंदर आ जाता हूँ और वॉर्टेक्स सिलेक्शन मोड के अंदर जाना है आपको। सपोज करो ऊपर का पूरा वॉर्टिसेस सेलेक्ट कर लेता हूँ और ऑब्जेक्ट डेटा प्रॉपर्टीज के अंदर जाता हूँ और यहाँ से ये जो वॉर्टेक्स ग्रुप वाला सेक्शन है इसके अंदर ये प्लस बटन पे टैप करता हूँ। एक वॉर्टेक्स ग्रुप यहाँ पे क्रिएट हो गया। इसका जो भी नाम देना है दे सकते हो। नाम देने के बाद यहाँ पे ये जो वॉर्टिसेस है सिलेक्टेड है, ये वॉर्टिसेस को इस ग्रुप के अंदर इस असाइन बटन पे टैप करके इन वॉर्टिसेस को उस ग्रुप के अंदर असाइन कर देना है। अब आपको ऑब्जेक्ट मोड के अंदर आना है और यहाँ पे वापस से मास्क मॉडिफायर को इनेबल कर लेना है और ये वॉर्टेक्स ग्रुप के अंदर उस वॉर्टेक्स ग्रुप को इस तरह से आपको सेलेक्ट कर लेना है। अब यहाँ पे देखोगे तो चूंकि थ्रेशोल्ड वैल्यू यहाँ पे 0 है, तो जो आपने वॉर्टेक्स ग्रुप यहाँ पे असाइन किया है उसके अंदर देखोगे तो ये जो आपका वॉर्टेक्स ग्रुप था, यहाँ से बीच में जो फेस उससे कनेक्ट हो रहा था वो आपको दिख रहा है। बाकी सारा मास्क हो गया, यानी कि हाइड हो गया है। जैसे ही थ्रेशोल्ड यहाँ पे बढ़ाओगे तो ये जो आपको दिख रहा था वो भी गायब हो जाएगा। वहीं यहाँ पे ये जो स्मूथ वाला चेक बॉक्स है इसको अगर चेक कर दोगे तो स्मूथली इस तरह से आप इसको मास्क कर सकते हो, यानी कि हाइड कर सकते हो। नहीं तो आप इसको अनचेक कर दो और एडिट मोड के अंदर आ जाओ और यहाँ पे मल्टीपल लूप कट अप्लाई कर दो इस तरह से। अब अप्लाई करने के बाद आप यहाँ पे जो कट बाई कट इस तरह से मास्किंग करना वो भी आप यहाँ पे यूज कर सकते हो। अब यहाँ पे मैं अंडू करता हूँ, जो भी कट मैंने अप्लाई किया था उसको अंडू कर देता हूँ। और आपको एक और चीज़ बताना चाहता हूँ, जैसे मान लो इसको सेलेक्ट करके एडिट मोड के अंदर आ जाता हूँ, ये वर्टिसेस पहले से सेलेक्टेड है। अब ऑब्जेक्ट डेटा प्रॉपर्टीज के अंदर जाता हूँ और यहाँ पे ये वेट देख रहे हो आप, यहाँ पे सपोज करो 0.8 दे देता हूँ और इसके ऊपर वापस से असाइन कर देता हूँ। अब अगर उस मॉडिफायर के ऊपर जाओगे, यहाँ पे आप थ्रेशोल्ड वैल्यू अगर 8 या 8 से ऊपर रहेगा तो ये पूरी तरह से गायब हो जाएगा, क्योंकि मैंने इसके ऊपर वेट दिया है 0.8। उसी तरह से जैसे मान लो मैं क्या करता हूँ कि इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ और एडिट मोड के अंदर आता हूँ और यहाँ पे मल्टीपल लूप कट इस तरह से अप्लाई कर देता हूँ। अप्लाई करने के बाद मैं क्या करता हूँ कि वेट पेंटिंग के अंदर आ जाता हूँ। अब यहाँ पे देखो तो जो पूरी तरह से ब्लू है उसका जो वेट है वो 0 है और जहाँ पे रेड है उसका वेट 1 है। यहाँ से वेट वैल्यू इस तरह से बढ़ा और घटा सकते हो। उसके बाद 0.634 वेट का यहाँ पे पेंटिंग कर सकते हो इस तरह से। तो मैं यहाँ पे इसको पूरी तरह से 1 कर देता हूँ और यहाँ पे जो भी जहाँ भी आपको वेट असाइन करना है 1, जिस भी जियोमेट्री के ऊपर इस तरह से पेंटिंग कर सकते हो। पेंटिंग करने के बाद आपको वापस से यहाँ पे ऑब्जेक्ट मोड के अंदर आ जाना है और इसके ऊपर वही मास्क नाम के मॉडिफायर को ऐड कर लेना है और यहाँ पे वॉर्टेक्स ग्रुप के ऊपर इस तरह से ABC असाइन कर देना है। अब यहाँ पे इस तरह से थ्रेशोल्ड का यूज करके जो आपने रैंडमली पेंट किया है उसको इस तरह से आप मास्क यानी कि हाइड वगैरह कर सकते हो। अब यहाँ पे देखो तो एक वॉर्टेक्स ग्रुप मोड है और एक आर्मेचर मोड है। तो जैसे मान लो यहाँ पे नया फाइल क्रिएट कर लेता हूँ। अब यहाँ पे सबको डिलीट कर देता हूँ। सीन के अंदर एक सिलेंडर ऐड कर लेता हूँ, इसको जेड एक्सिस के ऊपर 5 गुना बड़ा कर देता हूँ, स्केल को अप्लाई कर देता हूँ, एडिट मोड के अंदर आ जाता हूँ और यहाँ पे इसके ऊपर मल्टीपल लूप कट इस तरह से अप्लाई कर देता हूँ। वापस ऑब्जेक्ट मोड के अंदर आता हूँ। अब यहाँ पे आपको क्या करना है कि शिफ्ट A की को प्रेस करना है और यहाँ पे देखो तो एक आर्मेचर नाम का ऑप्शन है, इसके ऊपर टैप कर देना है। अब आपको यहाँ पे देखो तो आर्मेचर दिखाई नहीं दे रहा है। आपको क्या करना है कि यहाँ पे उसका जो ऑब्जेक्ट डेटा प्रॉपर्टी उसके अंदर आना है और यहाँ पे व्यू पोर्ट डिस्प्ले के अंदर जाना है और यहाँ पे इन फ्रंट को चेक कर देना है। अब आपको यहाँ पे देखो तो आर्मेचर हमेशा किधर भी इसका जो व्यू है चेंज करोगे, आर्मेचर हमेशा फ्रंट में रहेगा, आपको कॉन्टिन्यूस दिखाई देगा। अब मैं क्या करता हूँ कि इसको थोड़ा सा नीचे लेके आता हूँ और एडिट मोड के अंदर आ जाता हूँ और ऊपर का बोन सेलेक्ट कर लेता हूँ, इसको इस तरह से ऊपर को मूव कर देता हूँ। उसके बाद ई की को प्रेस करके इसको जेड एक्सिस के ऊपर इस तरह से एक्सट्रूड कर दो, वापस इसको इस तरह से एक्सट्रूड कर दो। अब आपको वापस से ऑब्जेक्ट मोड के अंदर आना है और इस सिलेंडर को सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद शिफ्ट की को होल्ड कर लेना है और इस आर्मेचर को सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपको कमांड और पी की को प्रेस करना है और यहाँ पे विथ ऑटोमेटिक वेट्स इसको पेरेंट कर देना है। अब आप इस बोन को सेलेक्ट करके यानी कि आर्मेचर को सेलेक्ट करके यहाँ से पोज मोड के अंदर आके इसका पोजिंग इस तरह से आप चेंज कर सकते हो। यहाँ पे इस तरह से पोजिंग कर सकते हो। बाय द वे ये बहुत बेकार एग्जांपल है। मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पे सबको डिलीट कर देता हूँ और यहाँ पे क्या करता हूँ प्रीफरेंसेस के अंदर जाता हूँ, ब्लेंडर किट लाइब्रेरी को इनेबल कर लेता हूँ और यहाँ से एक कैरेक्टर सर्च कर लेता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझा सकूँ। यहाँ पे सपोज करो कोई सा भी ये कैरेक्टर ले लेता हूँ सीन के अंदर और ये आपका कैरेक्टर है।
अब यहाँ पे देखोगे तो इस कैरेक्टर के अंदर पहले से आर्मेच्योर असाइन है, देखोगे तो यहाँ पे ये रहा आपका आर्मेच्योर। देखोगे तो इसको सेलेक्ट करके आप वापस से पोज मोड के अंदर चले जाओ और यहाँ पे इसका पोजिंग वगैरह चेंज कर सकते हो। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पे इस बॉडी को सेलेक्ट कर लेता हूँ और इसके ऊपर मास्क मॉडिफायर को ऐड कर लेता हूँ इस तरह से। और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पे आर्मेच्योर मोड के अंदर चला जाता हूँ और ऑब्जेक्ट के अंदर यहाँ पे इस आर्मेच्योर को असाइन कर देना है। जैसे ही असाइन करोगे पूरा बॉडी का पार्ट गायब हो जाएगा, बस आपको ये पार्ट दिख रहा है। इसको भी इस तरह से मास्किंग अनमास्किंग कर सकते हो। अब बस ये पार्ट आपको इसलिए दिख रहा है क्योंकि इस पार्ट के अंदर जो बोन है वही यहाँ पे अभी एक्टिव होगा। वो पता करने के लिए आपको क्या करना है, इस बोन को सेलेक्ट कर लेना, फिर इस पार्ट को सेलेक्ट कर लेना बॉडी को। उसके बाद आपको वेट पेन के अंदर चले जाना है। तो यहाँ पे देखो तो ये बोन अभी एक्टिवेट है, मतलब एक्टिव है। वहीं दूसरे बोन को सेलेक्ट करने के लिए आपको शिफ्ट की को होल्ड कर लेना है, फिर कमांड की को, फिर उसके बाद इसके ऊपर लेफ्ट क्लिक करोगे तो ये यहाँ पे ये जो बोन है एक्टिवेट हो जाएगा। अब यहाँ पे इसको हाइड अनहाइड करना है, यहाँ से आप यूज कर सकते हो। बाय द वे ये जो इन्वर्स बटन है इसके ऊपर टैप कर दोगे तो बाकी सारा यहाँ पे आप देखोगे तो ये जो पार्ट है, बाकी सारा जो पार्ट है वो पहले से दिख रहा है और ये वाला पार्ट हाइड हो जाएगा। उसको वापस से अनहाइड इस तरह से कर सकते हो। तो जो भी आपको पार्ट इधर से इस तरह से, जैसे मान लो इसको आप सेलेक्ट कर लो और यहाँ पे इस तरह से आप इसको रिवील कर सकते हो। तो आप अजीब अजीब तरह का इफेक्ट यहाँ पे क्रिएट कर सकते हो। 1 मिनट इस तरह से, ठीक है। बाय द वे इस बोन को आपने सेलेक्ट कर लिया। अब यहाँ पे वेट 1 है, अगर यहाँ पे अगर पेंट कर दोगे 1 मिनट, यहाँ पे इस तरह से पेंट कर दोगे तो यहाँ पे देखोगे तो ये वाला पार्ट भी इस तरह से गायब हो जाएगा। अब यहाँ पे उसको रिवील करना, इस तरह से आप उसको रिवील कर सकते हो। तो ये जो बोन है यहाँ पे, जैसे मान लो ये जो बोन है, अब इसका जो एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस है इस बोन का, जो पेंटिंग है, जो वेट रखता है इस पूरे बॉडी के अंदर, वो यहाँ पे बस रखता है। अब ये ब्लू कलर है पूरी तरह से, मतलब इसका वेट 0 है और इधर पूरी तरह से रेड है। तो इस बोन का इसके ऊपर जो वेट वैल्यू है 1 है। तो इधर इसका पूरा प्रभाव है। तो इधर के एरिया को आप इस तरह से रिवील अनरिवील जो भी करना है कर सकते हो। तो इस तरह से हम मास्क मॉडिफायर को ब्लेंडर के अंदर यूज करते हैं।